औरंगजेब वर्सेस शिवाजी तारीख के पन्ने टटोले हैं तो महज एक गुजरा हुआ कर, मगर राजनीति डर की बुनियाद पे टिकी हो तो अक्सर जहर मानती है। शिवाजी मुस्लिम विरोधी, औरंगजेब हिंदू विरोधी, ये सब झूठ फैलाने वाले लॉजिक विरोधी, अमन विरोधी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। शिवाजी अगर मुस्लिम विरोधी होते तो उनकी आर्मी में लेफ्टिनेंट शमा खान ना होते, नूर खान चीफ इन्फैंट्री ना होते मौलाना हैदर अली चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर और ना ही दौलत खान दरिया सारंग हैवी चीफ होते। अगर शिवाजी मुसलमानों को अपना जानी दुश्मन समझते तो पर्सनल बॉडीगार्ड सिद्दी हिलाल ना होते, जिन्होंने शिवाजी की आगरा से भागने में मदद की थी। और अगर औरंगजेब हिंदू विरोधी होते तो शिवाजी के खिलाफ जंग लड़ने में राजा राय सिंह को आर्मी लीड नहीं बनाते। तारीख आपको बार बार बताती है कि लड़ाई पावर की थी, तख्त की थी, ताज की थी, अहंकार की थी। कभी भी लड़ाई दो मजहब के बीच तो थी ही नहीं। अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए और औरंगजेब के शासनकाल से लेकर छत्रपति शिवाजी के शासनकाल तक कोई ऐसे तथ्य नहीं हैं जो हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत फैलाने का काम करते हों, लेकिन देश में छावा जैसी मूवी बनाकर हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत की आग भड़काई जा रही है और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। दिखाते हैं आपको एक छोटा सा क्लिप छावा मूवी का। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे ही श्रींची इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभल का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। शिवाजी की सेना में मुस्लिम और औरंगजेब की सेना में बड़ी संख्या में हिंदू थे। दोनों के बीच में संघर्ष का आधार सत्ता था, न कि धर्म। दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू उसका शासन संभालने में मदद करते थे और औरंगजेब लगभग 15 करोड़ लोगों पर शासन करता था। और इस आधार पर अगर औरंगजेब बुरा होता तो ना तो उसकी सेना में इतनी भारी संख्या में हिंदू उसका राजपाट संभालते और ना ही वो 15 करोड़ लोगों पर शासन कर पाता। मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से में मुगलों को बेदखल कर दिया और उनकी कर व्यवस्था इसी स्तर की पक्षपाती थी। वो मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे
और हिंदू आबादी इस व्यवस्था से बाहर थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का है, लेकिन फिर भी अगर हिंदू धर्मगुरु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। और यहीं पर अगर मुसलमान इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करें तो मुसलमानों का क्या होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्या औरंगजेब मंदिर तोड़ता था? ये बात कितनी सच है। अगर औरंगजेब मंदिर तोड़ता था तो उससे कई ज्यादा मंदिर बनवाता भी था। औरंगजेब के शासनकाल में वही मंदिर तोड़े जाते थे जिससे विद्रोहियों को शरण मिलती थी, या जिन मंदिरों से औरंगजेब की खिलाफत करने वालों को शरण मिलती थी। और उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक कारण नहीं होता था। इस टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों के छिपे होने की वजह से इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को तोड़वाया था। अब इस हिसाब से इंदिरा गांधी को विरोधी या टेम्पल तोड़ने वाली नहीं कहा जा सकता। औरंगजेब के शासनकाल में जितने मंदिर तोड़वाए गए, उसके शासनकाल में उससे कई ज्यादा मंदिर बनवाए भी गए, जिसमें से कई मंदिर भारत के अहम हिस्से हैं और जाने माने हैं, जैसे बनारस का जागमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर। लेकिन उस समय हिंदू मंदिर तोड़ने का प्रचलन किसी हिंदू किताब में नहीं मिलता है, लेकिन मंदिर तोड़े जाने का किस्सा हिंदुस्तान में 1980 और 1990 से खत्म होना शुरू हुआ था। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सिर्फ 15 मंदिर तोड़वाए। अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तो हमें पता चलता है कि चाइना को अगर किसी ने उसकी औकात दिखाई तो वो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, क्योंकि 1947 की आज़ादी के बाद चाइना ने भारत के कैलाश पर्वत पर और कैलाश मानसरोवर और अरुणाचल पर अपना जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी शिकायत लेकर यूएन पहुंचे और कहा कि चाइना ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है और हमें हमारी जगह वापस दिलवाई जाए। और चाइना ने जवाब देते हुए कहा कि वो ज़मीन भारत की नहीं हमारी है, क्योंकि औरंगजेब ने 1680 में वो ज़मीन हमसे छीनी थी। इससे पहले भी चीन ने कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर अपना कब्जा किया था। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस वक्त के चीन के बादशाह को खत लिखकर भेजा, कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा है और हमारे हिंदू भाइयों का आस्था का केंद्र है। और जब 1.5 महीने तक खत का कोई जवाब वापस नहीं आया तो औरंगजेब ने चाइना पर चढ़ाई कर दी और महज 15 घंटों में वो ज़मीन वापस ले ली। ये वही औरंगजेब हैं जिन्हें आतंकवादी और मुस्लिम कट्टरवाद कहा जाता है। और एक चलन में ये भी है कि औरंगजेब मंदिर तोड़कर रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता था तो एक दिन में 10,000 और एक साल में 36 लाख। और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में राज किया 49 साल, यानी 49 साल में इतने लोगों को मारता था और वो 15 करोड़ लोगों पर राज करता था। यानी उस टाइम के हिसाब से देश में जनसंख्या कैसे बची और उसे किसने दफनाया।